हाँ है। राम राम भाई सारे भाइयों, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों आज 14 अप्रैल है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की आज जयंती है और महिला हेल्पिंग सोसाइटी से जो सुशीला जी हैं उन्होंने आज प्रोग्राम कर रखा है बाबा साहब का। जो फ़िलहाल डॉक्टर की टीम है वो भी आई हुई है और बात करवावांगे भीतर चाल के भी जो गेस्ट आए हुए हैं उनसे भी। आज नमस्कार भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया। तो आज देखो राजनीति बात नहीं होगी क्योंकि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उसी के ऊपर करेंगे। तो मैम क्या कुछ कहना चाहोगे आज? बस जी सभी से यही कहना चाहेंगे कि सभी को बाबा साहेब के नक्शे कदम पे, उनके आदर्शों पे चलना चाहिए। बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने इस समाज को, इस देश को, विश्व को एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में, इंसानियत के क्षेत्र में ऐसे कार्य करके दिखाए जो आज के समाज में करना, उनको बढ़ावा देना बहुत मुश्किल है। वो भी उन परिस्थितियों में जब छुआछूत था, भेदभाव था, अशिक्षा थी। उन परिस्थितियों में बाबा साहब एक ऐसी अलग के रूप में जागे जिन्होंने पूरे विश्व को एक नया मैसेज दिया कि सबको, हम सभी को जात पात की राजनीति, जात पात के भेदभाव ये छोड़ के और मानवता का पाठ पढ़ना चाहिए। सबको इंसानियत की नज़र से देखो, जात पात की नज़र से किसी को मत देखो। तो आज यहाँ पे आए हो, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है। इन लोगों ने मुझे बुलाया। इनका सुशीला जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? सुशीला जी देखिए बहुत अच्छी लेडी हैं और समाज में ऐसी शक्तियों की, ऐसी नारी शक्तियों की बहुत आवश्यकता है जो आगे आके समाज को एक नई दिशा दिखाएं। ऐसी महिलाओं को देख के और महिलाएं भी प्रेरित होती है कि हम भी बाहर निकलें और समाज को एक अच्छा मैसेज दें, समाज में अपनी एक नई पहचान बनाएं। चलो धन्यवाद जी। नमस्ते। नमस्कार। ठीक हो? हाँ सुंदर जी नमस्कार। अच्छा, तो आज के कुछ कहना चाहोगे जी? आज बाबा साहब का जन्मदिन बर्थडे 16 से मनाया जा रहा है। 131वां दिवस है। मैं बाबा साहब के जन्मदिन पर यही कहूँगा लोगों को, भाई इसको हर साल ये बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। मैं भाई इसको बाबा साहब ने जो गुरु मंत्र दिए थे, वे शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, उनका पालन करना चाहिए, भाईचारा से अपना रहना चाहिए जी। धन्यवाद। पहले मैं तो बाबा साहब को नमन करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारा भारत का संविधान लिखा। तो ऐसे महापुरुष को सशक्त नमन है मेरा। आज हमारा देश जो तरक्की कर रहा है हर वर्ग, हर समाज को लेकर, तो उन्हीं की नीतियों की वजह से, उन्हीं की संविधान की वजह से आज हमारा देश हर वर्ग को लेकर। जो बाबा साहब हमारे इतने महान व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति हैं। इन जैसा तो मतलब कोई संसार में मतलब न तो आया और नहीं आ सकता। जो उसकी शिक्षा से हमें इतनी तो जरूर मिली है। शिक्षा, हमारी महिलाएं जागरूक होगी, हमारी महिला हर विभाग में भाग लेने लगी और कोई सन मतलब कि किसी प्रकार से हमारा देश का नाम ऊंचा करे, पढ़ाई से, कोई सन गेम से, कोई किसी काम से। हमारी हर महिला मतलब उस हर वर्ग में काम कर रही है, कोई समाज सेवा में, कोई किसी प्रकार से। हमारी महिला बहुत जागरूक हो चुकी हैं। बाबा साहब की ही ये नीति थी कि हर महिला जागरूक हो, हर व्यक्ति एक समान हो, हर व्यक्ति की जाति पाति नहीं हो, कोई मतलब भेदभाव नहीं हो। हमारे बाबा साहब का अरमान था और वो हमारी महिलाएं लगी हुई हैं उस अरमान को पूरा करने के लिए। और देखो बहुत जागरूकता हो गई है। और बाबा साहब देखो मतलब सने इतने मतलब जो बाबा साहब की जो तस्वीरें हैं जो अपने भारत देश में, उतनी तस्वीरें कहीं किसी महान व्यक्ति की नहीं होंगी। हमारे बाबा साहब इतने महान व्यक्ति थे कि जिसकी हर ही मतलब उसमें क्षेत्र में तस्वीरें मिलेंगी कहीं न कहीं, चौक पे या और कहीं हर जगह मिलते हैं। तो हमारे बाबा साहब तो उसको हम भूल नहीं सकते, उसकी ना उसको भूल सकते महिमा को। हम भी कहते हैं कि बच्चों को मतलब सने उसी की लाइन पे चलाओ, अपनी गुड़ियाओं को देखो बाबा साहब की हम जो बताएंगे महिमा बच्चों को, तो बच्चे भी सीखेंगे। बिल्कुल सही हैं। हमारे बाबा साहब थे ना, वो बहुत ही महान व्यक्ति थे। वो मतलब उसने लंदन की यूनिवर्सिटी में 200 बच्चों में फर्स्ट आए थे हमारे बाबा साहब। उससे एक हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। देखो कि कहाँ जाकर के हमारे बाबा साहब ने शिक्षा ली और उसमें बच्चों में फर्स्ट डिवीज़न हमारे उसने बाबा साहब ने बनाई थी। बिल्कुल। धन्यवाद। सुनीता जी, स्वागत हमारे चैनल में।
आपका भी बहुत बहुत कैसे हो? बढ़िया जी। जी मैम, तो हम हर दिन जैसे कि आपका प्रोग्राम है हम अटेंड करते रहते हैं, आते हैं, तो आज भी देखो डॉक्टर साहब भी आए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो आप इतना कीमती समय हमें देते हो, हर प्रोग्राम में अलर्ट रहते हो, आगे रहते हो। जी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के विचारों पे मैं यही कहना चाहूँगी भाई आज का युवा जो बच्चे हैं बाबा साहब के विचारों पे चलते हुए आगे बढ़े और खूब तरक्की करें, शिक्षित बने, संगठित रहे। जी, तो शिक्षित बने, संगठित रहें, क्या ये आज हो रहा है? जी काफ़ी कुछ है, अब तक हो रहा है, जभी तो हम यहाँ खड़े हैं। बाबा साहब की देन है ये, हम जहाँ खड़े हैं आज। तो आए दिन जैसे जो दलित परिवार है उनके ऊपर उत्पीड़ना होती रहती है, तो क्या लगता है इससे छुटकारा मिलेगा? जी ज़रूर मिलेगा, मिलना भी चाहिए। जो पीड़ित महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों के साथ हो रहा है आजकल, ये नहीं होना चाहिए। हम हर वर्ग से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बुजुर्गों की, बच्चों की हमेशा मतलब इज्जत करो, महिलाओं की सबकी इज्जत होनी चाहिए। जी, तो आज महिलाओं का कितना आपको सहयोग मिल रहा है? बहुत सहयोग मिल रहा है। महिला जैसे आप भी दिखा रहे होंगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आज प्रोग्राम क्या है, कौन मुख्य अतिथि आए हैं? मुख्य अतिथि इंदु शर्मा जी हैं, सुनीता मैडम जी हैं। ये सुनीता मैडम विशेष अतिथि हैं, वो इंदु शर्मा जी थी, वो थी हमारी मुख्य अतिथि। चलो धन्यवाद जी। जी धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में सुशीला जी, जो कि हम आए दिन जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है तो दिखाते रहते हैं, और हमारे साथ में मौजूद हैं हरगोविंद जी। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो? एकदम बढ़िया, अपनी सुनाइए। मैं ठीक ठाक हूँ। एकदम ठीक फिट, है? एकदम फर्स्ट क्लास। जी, आज तो होना भी चाहिए है। बिल्कुल जयंती है बाबा बिल्कुल साहब की। बिल्कुल। तो क्या सबसे पहले आपको बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक जी, शुभकामनाएं। आपको भी। हाँ, तो क्या कुछ कहना चाहोगे जी? आज ये जो मैडम ने प्रोग्राम रखा है, हमें बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है जब इस प्रकार के प्रोग्राम हमारे समाज के द्वारा रखे जाते हैं, और रखने भी चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगा कि बाबा साहब जो है वो एक व्यक्ति ना होकर एक विचारधारा है, और हर बार हमें एक प्रण लेना चाहिए इनके जन्म उत्सव के ऊपर अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा ग्रहण करवाने का, और समाज में फैली हुई कुरीतियों और अंधविश्वास को दूर भगाने का। बाबा साहब ने केवल एक ही समाज के लिए काम नहीं किया। कई बार लोग कह देते हैं कि ये इन्होंने तो, बाबा साहब तो हिंदू विरोधी है, और मैं कहता हूँ कि बाबा साहब हिंदू विरोधी नहीं है। अगर जो मान लो आपके अंदर कुछ कमी है और मैं आपको आपकी कमी बताने का काम करूँ, तो क्या मैं आपका विरोधी थोड़ी ना होगा, बल्कि आपको उसके ऊपर जोर पुरजोर काम करना चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। तो बाबा साहब जी ने जो किया है, वो जो कुछ एक खामियां थी इस धर्म के अंदर, जैसे छुआछूत, जात पात की भावना, आज देश 21वीं सदी 22वीं सदी के अंदर प्रवेश कर गया है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी दलित उत्पीड़न, महिला अत्याचार, और मैं तो एक बात और बोलूँगा कि विशेषकर बाबा साहब ने महिला के ऊपर जितना काम किया, शायद इतना काम तो किसी ने भी नहीं किया। जैसे पहले विधवा विवाह नहीं होते थे, स्त्रियों को साथ में जला दिया जाता था, कई औरतें रखता था। आज केवल एक ही अधिकार है सभी के पास। आज हमारी माताओं बहनों को देखो, आज वो शिक्षित हो रही हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर हैं, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ वगैरह और जो ट्रेनें वगैरह चलाने का कार्य कर रही है, और बड़े से बड़ी जुडिशल के अंदर भी हमारी महिलाएं साथी बैठी हैं। वो किसके हैं, वो किसके कारण है? वो सिर्फ बाबा साहब के कारण है। तो बाबा साहब की विचारधाराओं पर चलना चाहिए हमें, और चलने का कार्य करना चाहिए, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर। आंटी राम राम, कैसे हो? ठीक हो? आज क्या है? इसकी जयंती से बाबा साहब की बहुत सोना काम हो रहा है, सुना काम बहुत बढ़िया। किसने करवाया है काम? सुशीला देवी ने। सुशीला देवी। क्या चल रही? बस जी क्या ठीक नाम है है? जी, मंजू देवी नाम है जी मेरा। अच्छा, भिवानी से ही। जी तो आज क्या कुछ कहना चाहोगे अम्बेडकर जयंती के ऊपर? हाँ जी, आज भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में जो बहन जी हैं सुशीला देवी, इन्होंने प्रोग्राम किया। ठीक से? हाँ ठीक से भाई। तो किमी याद है कि अम्बेडकर जयंती है आज? ना बेटा, कोई गीत गाते? ना भाई, मेरे तो कोई याद को ना, कोई याद क्या आना ना था? भाई। किसकी जयंती है आज? आज इसकी बाबा साहब की। बाबा साहब की। क्या गिरा था बाबा साहब ने? भाई इतना तो मैंने ज्ञान कौन बेटा। भाई देख, मैं बता दूं, जो अपना देश चल रहा है ना, हाँ। जो ये कोर्ट हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनने संविधान लिखा है बाबा साहब ने। हाँ जो अपना देश चल रहा है वो बाबा साहब पे चल रहा बाबा है। साहब तो चल रही इतना तो मेरा से भी बाबा साहब। मैम कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया सर। क्या नाम है? प्रियंका। तो आज क्या है, किस उपलक्ष्य में आज इकट्ठे हुए?
आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उनकी आज जयंती पर हम आए हैं, जिसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे समाज के उत्थान के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए प्रयास किया, आज हमें उनके आदर्शों और नियमों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और एक शिक्षिका होने के नाते मैं ये कहूँगी कि आने वाली हमारी पीढ़ियाँ उनके नक्शे कदमों पे चलें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से आज उनके जन्मोत्सव पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। तो मैम, जिस प्रकार तो बाबा साहब सपना देख रहे थे, हमारा देश है जो संगठित रहेगा, शिक्षित बनेगा, तो क्या ये चल रहा है अभी, मतलब पूरा हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए छोटे छोटे कदमों से ही हम मंजिल को पा सकते हैं। आज हम कहें शिक्षा के जगत में भी हम पॉजिटिविटी की तरफ देखें। आज छोटे बच्चे हैं, आज स्कूल्स का काफ़ी हद तक जो है उसमें सुधार भी है। और मैं ये कहूँगी कि हमें किसी और से नहीं, हमें खुद से शुरुआत करनी चाहिए। तो आज बिल्कुल इस चीज़ के लिए मैं सरकार की भी तारीफ़ करना चाहूँगी और साथ ही साथ हमारे देशवासियों की भी, कि आज उनके कदमों पे हम चल रहे हैं। और जो एक सपना हमारे बाबा साहब देख रहे थे कि उसको पूरा होते हम देख रहे हैं। धन्यवाद। जो सपने थे वो क्या लगता है पूरे हो रहे हैं या फिर से बाबा साहब को आना पड़े? देखो, हम आभारी हैं बाबा साहब के, जिन्होंने मतलब एक संघर्ष भरा जीवन जीकर अपने आप को ऊपर उठाया और हमारे लिए एक ऐसा संविधान बनाया जिसके तहत हम सभी सुरक्षित हैं, महफूज हैं। और अगर हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, और वैसे तो उनके दिखाए हुए रास्ते अभी अधूरे हैं, हमें एक संगठित होना है और संगठित होकर हमें उनके आदर्शों पर चलना है। अपने आप को, जितने भी ये शिक्षित व्यक्ति हैं, अपने आप को सीमित नहीं रखना, उनको फैलना है और लोगों को शिक्षित बनाना है, जागरूक बनाना है अपने संविधान के प्रति, हमारे समाज के आदर्शों के प्रति। तो मेरा तो यही कहना है कि हमें अपने भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चलना है और अपने सभी भाई बहनों को, सभी को जागरूक करना है। नमस्कार। आज जो नेता हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, तो क्या वो जो दलित समाज उसके लिए कुछ कर रहे हैं? देखो, सरकार है वो अपने इरादों से, अपने सोच के हिसाब से चल रही है, लेकिन उनके अंदर हमें देख रहे हैं कि उनके अंदर वोट बैंक की राजनीति ज़्यादा चली हुई है और वो एक्चुअल में गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहती, खाली मतलब दिखावा कर रही है। उनको ये नहीं पता कि आज जो है बाबा साहब की देन है जो हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल, देखो ये सरकार का मामला है, इतने तो हमारे पास भी पावर नहीं है कि हम उनको चैलेंज करें, लेकिन हमारे जो अपना खुद का अधिकार है ना, उसके ऊपर हम इसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। और जो गरीब व्यक्ति हैं और जो अभी मतलब संघर्ष भरा जीवन जी रहे हैं, उनको हम साथ दें अपने पर्सनल रूप से, न कि हम इसको सरकार को बीच में नहीं लेके आएंगे। हम अपनी पर्सनल हिसाब से न उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको संगठित कर सकते हैं और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे सकते हैं। यही कहना जी मेरा। जी, तो एक नारा है जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय, तो सर ये कैसे, मतलब क्या रीज़न है? ये मैं बताता हूँ आपको। जय भीम का नारा सन 1937 की बात है। ये सन 1937 के अंदर बाबा साहब ने एक पार्टी का गठन किया था। एक्चुअली मेरे को बाबा साहब की उस पार्टी का नाम नहीं है। वहाँ उनके एक विधायक साहब थे, उनका नाम था LM हरिदास जी। तो उन्होंने बाबा साहब के अभिवादन के लिए उनको जय भीम बोला था, तो तभी से जय भीम बोलने का अभिवादन है। तो हम बाबा साहब के अभिनंदन के लिए जय भीम बोलते हैं, जैसे कि और कम्युनिटीज़ के अंदर भी बोलते हैं, जैसे कोई राम राम बोलता है, कोई हरे कृष्णा। तो ऐसे ही जो बाबा साहब की जो एक विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए सर नमो बुद्धाय भी लगाते हैं। तो नमो बुद्धाय, क्योंकि बाबा साहब ने हर धर्म के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी नजर आई, तो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो इसलिए जो उनके अनुयायी है, साथ में जय भीम के साथ जय बौद्ध, जय भीम जय भारत और नमो बुद्धाय साथ में कहा। चलो ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। और भी वीडियो अब ही दिखाते रहोगे, बनाते रहोगे, देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।